हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टार स्टेप स्कूल ब्यावर। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत क्लास 9 चैप्टर 2 स्वर्ण काके अर्थात सोने का कौवा। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित विश्व कथा शतकम से लिया गया है, जिसमें सभी देशों की 100 कथाओं को संग्रहित किया गया है। यह वर्मा देश अर्थात म्यांमार की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का भी वर्णन है, जो कि एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो चलिए हम इस पाठ को अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पुरा कस्मिंश् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नश्यत। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन स्त्री निवास करती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक विनम्र और मनोहर बेटी थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलानां निश्चयपुत्रीम् आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तण्डुलानां खगेभ्यो रक्ष। कि सूर्य में की ताप में रखे हुए धूप में रखे हुए इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालांतरम एको विचित्र कागे समुंडे तस्या समीपे आगच्छ। और कुछ ही समय बाद एक विचित्र सा कौवा उड़ के उसके पास आ गया। नेतादृश्य स्वर्णपक्षो रजतपक्षो स्वर्णकाकस्य पूर्वादृष्टा। इस प्रकार का सोने के पंखों वाले और चांदी के चोंच वाले सुनहरे कौवे को उसने कभी नहीं देखा था। तम ताण्डुलानां खादन्तं सन्तं च विलोक्य बालिका। उसे चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोदितुम मरद रोने लग गई। तम निवारयन्ती सा प्रार्थ्यात तण्डुलानां मा भक्ष्य। उससे हटाते हुए ऐसा करते हुए मना करने से प्रार्थना करने लग गई कि चावलों को मत खाइए। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काके प्रवोच माँ शुच। सुनहरे पंखों वाला वह कौवा बोला, तुम परेशान मत हो। सूर्यास्त्य प्रगादे ग्राम बदई पीपलम वृक्ष मनु तव्या आगंतव्यम। सूर्योदय के समय उससे पहले ही गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पीछे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तण्डुलम मूल्यम दस्यामि। मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। अर्थात ये जो चावल मैंने खाए हैं इसका जो भी प्राइस है, जो भी अमाउंट है वो मैं आपको दे दूंगा। पर हर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभ्य। वह बच्ची इतनी खुश हो गई कि उसे पूरी रात भी नींद नहीं आई। सूर्यो उद्याव तब पूर्वमेव सा तत्र उपस्थित था। और अगले दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई। कहाँ? उस पीपल के पेड़ के पास जहाँ कौवा ने उसे बुलाया था। वृक्षोस्परि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सजात। और उस पेड़ के ऊपर देखकर वह एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। यत्र तत्र स्वर्णमया प्रसादो वर्तते। कि वहाँ पे एक सोने से बना हुआ महल था। यदा काका सनित्वा प्रभुतया तेन स्वर्णगताक्षुत्वा। और जब वह कौवा नींद से उठा, यानी कि जब वह जाग गया, तो उसने सोने की खिड़की से देखते हुए बोला, हहो बाले, अरे बालची तम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, बैठो। अहम तव कृते सोपानम अंतरयामी। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमय रजतमयम ताम्रमयम वा। कहो तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की या फिर तांबे से बनी हुई सीढ़ी। कन्या आवदत, अहम निर्धनम मातु द्विता अस्मि। कि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। तस्मो सोपानेनैव आगमिष्यामि। तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी।
परम स्वर्ण स्वप्नेन सा स्वर्ण भवनम आरुहत, लेकिन वह सोने की सीढ़ी से चढ़कर सोने के भवन में गई। चिरकालं भवने चित्रविचित्रवस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयगता, और उस भवन में बड़ी ही विचित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह बहुत ही अचंभित हो गई। श्रांता ताम विलोक्य काकः अवदत्, उसको इस तरह से थका हुआ देखकर कौआ बोला, पूर्वम लघु प्रातनासम क्रियांतम, पहले कुछ खा लो या नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णथालस्य भोजनं करिष्यसि किं वा रजतथालस्याम् उत ताम्रस्थाल्यां, तुम किस थाली में भोजन को ग्रहण करना पसंद करोगी, भोजन की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत् ताम्रस्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मेरे जैसे निर्धन व्यक्ति तो तांबे की थाली में ही भोजन करेगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, और फिर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है। यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेश्यम, कि उसको उस सुनहरे कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा है। ना एतादृशं स्वादु भोजनामृतम् बालिका खाद्यतीवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने आज तक कभी भी नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्युत्तिष्ठं, परं त्वं माता तो एकांकिनी वर्तते, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं मेरे साथ रहो, लेकिन तुम्हारी माता तो वहाँ अकेली है, अतः तुम्हें शीघ्र ही अपने घर जाना चाहिए। सो वी हैव डन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का एक भाग हमने करा और अगला भाग हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।